नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा हरियाणा में 22 अक्टूबर को जो सीईटी का टेस्ट था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो हमारी सामान्य हिंदी से संबंधित 10 प्रश्न आए थे, आज उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरह के जो सीईटी में सामान्य जो हमारा सबका सामान्य टेस्ट होता है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। उपयुक्त शब्द बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। और चलिए हम इसके आंसर को जान लेते हैं। इसमें दो पर डाउट लग रहा था बच्चों का। इसमें देखिए कुश शासन, कुश शासन। अब शुद्ध शब्द ये नहीं होता कभी भी, क्योंकि शासन इस तरह से लिखा जाता है, तो कुश प्लस आसन से क्या बनेगा, कुशासन। अगर आपका उस ऑप्शन आपका 2 नंबर कुशासन लिख कर आए है तो बिल्कुल सही उत्तर है। आप अपने प्रश्न पत्र में जो उत्तर लिख कर आए हैं उसको मिला सकते हैं और जान सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही और सटीक मिलेगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है। का पुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है। काल पुरुष, कुत्सित पुरुष, विक्षिप्त पुरुष, कायर पुरुष। दोस्तों, अगर इसमें आपने उसका उत्तर दिया है कायर पुरुष तो बिल्कुल सही है। का पुरुष का क्या होगा समस्त उचित विग्रह है कायर पुरुष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ये बताना है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें देखिए सृष्टि, शूद्र, दुर्गंध, ये तीनों बिल्कुल सही शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं, लेकिन स्तुति क्या है, अशुद्ध शब्द है। ये स्तुति कैसे लिखा जाएगा, इस पर तय पर भी मात्रा किसकी आएगी, छोटी की। इसका शुद्ध रूप ये होगा स्तुति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। अब ये बताना है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है। इस पेड़ के फल मीठे हैं, बिल्कुल सही है ये। तुम किस शहर में रहते हो, ये बिल्कुल सही है। वह मिन्नतें करता रहा, वे उसे नज़रअंदाज करते रहे, ये भी सही है। उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा। अब देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि उसने कहा के बाद क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा, मैं आज रात नहीं आऊँगा, और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा, न कि उसमें अधिबोधक चिन्ह। तो हमारा जो प्रश्न नंबर ऑप्शन 4 है ये इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश बताना है कौन सा है। ऑप्शन हमारे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास से संबंधित, ज्ञात इतिहास से पूर्व से संबंधित। प्रागैतिहासिक। दोस्तों, अगर आप इसका उत्तर देख रहे हो ज्ञात इतिहास से पूर्व, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, तो ये बिल्कुल सही है। इसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ये प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक इसका होगा क्या, संधि विच्छेद। तो प्राक का मतलब पूरा होता है, ऐतिहासिक का मतलब इतिहास। अगला हमारा प्रश्न देखिए। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है, यानी कि किस शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है। अभिषिक्त, फलित, तात्कालिक, पांडित्य। अब अभिषिक्त में देखिए, अभिषिक्त में क्या है, इक्त है, इत नहीं आया। फलित आगे देखते हैं, चलिए। तात्कालिक इक आया, इसमें पांडित्य तय आया। तो फलित में क्या है, फल प्लस इत क्या आया है, ये बिल्कुल सही है आपका नंबर 2 वाला। अगला प्रश्न हमारा है में का तत्सम रूप क्या है। में का तत्सम रूप बताना है, यानी कि संस्कृत भाषा में में को क्या कहते हैं ये बताना है। अब देखिए साथियों, इसमें गलत करके आया है जो भी बच्चा करके आया। इसमें क्या है, में का मतलब क्या होता है, बीच में। में का मतलब होता है बीच, और बीच का तत्सम क्या होगा, मध्य। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना। दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है। इसमें बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भी, सूर्य। अगला प्रश्न हमारा है सहायता बंद करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या रहेगा। आनाकानी करना, मैदान छोड़कर भाग जाना, हाथ खींचना, आँच न आने देना। उत्तर नहीं देना चाहते तो उत्तर देने के लिए तो हम गए ही हुए हैं, उत्तर तो हमें देना ही है साथियों। इसमें जो भी बच्चा ये करके आया बिल्कुल सही है। हाथ खींचना यानी कि सहायता के लिए
मना कर देना। इसमें हमारा अब लास्ट प्रश्न है, निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है। अनुप्रास अलंकार के साथियों आपको पता है 5 भेद होते हैं, उनमें से ये बताना है कि कौन सा भेद नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा समासोक्ति अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं, ये अलग से अलंकार हैं। बाकी अंत्या, श्रुता और छेका क्या हैं, इसी अलंकार के भेद हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे और अपने साथियों को भी आप बताना चाहते हैं तो इसे शेयर कर सकते हैं, वो भी अपने प्रश्न उत्तर मिला सकते हैं। जो भी इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं बिल्कुल सही उत्तर दिए गए हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं और एक ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स।